हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ रनवन यानी कि मोरन और चू एनी का नेक्स्ट पार्ट मतलब लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। चू एनी का टेस्ट बहुत ही टेरेबल होता है, डल किस्म का और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग किस्म का। उसकी स्लीव्स पे देखा जाए तो ना जाने उसने शेल्फ्स पे देखा जाए तो ना जाने उसने कितनी ज़्यादा लेम बुक्स रखी हुई थी, जिसमें से कुछ थी एंशियंट एंड एन्चेंटमेंट कैटलॉग, दूसरी थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एग्जॉटिक फ्लावर एंड प्लांट्स, थर्ड थी कलेक्शन ऑफ लिनी कन्फ्यूशियन स्टाइल म्यूजिशियन स्कोर्स, नेक्स्ट थी कलेक्शन ऑफ हर्ब्स एंड ट्री, और उनमें से कुछ कैजुअल थी जैसे थी जर्नी टू दी लैंड ऑफ शू और फूड ऑफ बाशो। मोरन जो है उनमें से कुछ न्यू लुकिंग बुक्स को उठाता है। चू एनी ने क्लियरली इन्हें नहीं पढ़ा था और वो उन पेजेस पे इरोटिका इमेजेस को कहीं ना कहीं ड्रॉ करने की कोशिश करता है। और वो सोचता है यहाँ 10,000 बुक हैं, जिनमें से 8,000 बुक को मैं प्लेन छोड़ देता हूँ, बाकी की 2,000 बुक पे चू एनिंग जब देखेगा कि इरोटिका पिक्चर्स बनी हुई हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में बहुत ही ज़्यादा चिल्लाएगा, लेकिन वो कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा ये किसने किया है। और मनी मन मोरन ये सब मतलब सोचते हुए हंस रहा होता है और लोटपोट हो रहा होता है, और वो पेंट करने लगता है 10 बुक को एरोटिका वे में। और वो जानता था कि अगर यहाँ पर व्हेन चू वेनिंग आ जाए तो उसे कभी पता नहीं चलेगा, और जब भी ये बुक कोई और पढ़ेगा तो चू वेनिंग का नाम यू हैंग भी हुआ करता था, लोग उसे एल्डर यू हैंग बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं जब लोग देखेंगे कि एल्डर यू हैंग ने किस तरह की बुक्स यहाँ पर रखी हुई है तो कितना मज़ा आएगा। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये बुद्धिस्ट जैसा दिखने वाला इंसान, इसे अगर लोग बाग देखें कि इसकी लाइब्रेरी में इस तरह की बुक्स भी होती हैं तो कितना मज़ा आएगा। और वो मन में सोचता है कि एल्डर यू हैंग जो कि एक मैन है, ह्यूमन फेस है, लेकिन उसका दिल कितना ज़्यादा डीमन के जैसे है, और उसकी इमेज तार तार हो जाएगी माइंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक सेक्शन में जब लोग बाग देखेंगे कि कैसी कट स्लीव्स वाली बुक्स रखी हुई हैं। कट स्लीव्स गाइस उसे कहते हैं जिसमें गे पोर्नोग्राफिक बुक होती है। और वो मनी मन ना बहुत खुश हो रहा होता है, तभी वो ज़मीन पे लोटपोट होके बैठा होता है, ब्रश उसके हाथ में होता है। वहाँ पर शीमे आता है। शीमे जो है वो कहता है, एरन क्या कर रहे हो तुम? तभी एरन बोलता है यानी कि मोरन बोलता है, बस यहाँ पर फ्लोर को साफ़ कर रहा हूँ। तो वो कहता है, अपनी स्लीव से साफ़ कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे कोई गंदा कपड़ा नहीं मिला, वैसे तुम इतनी लेट यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शीमे कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था पर तुम मुझे कहीं भी जगह पे मिले नहीं, और मैंने किसी से पूछा कि तुम कहाँ हो, तुम और शिजुन अभी यहाँ थे, उस बंदे ने मुझे ये बताया, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। मोरन जो है वो काफ़ी ठंडा फील करता है और लिटरली मतलब वो ब्लश कर रहा होता है, उसके लिप से वो कुछ बोलना चाहता होता है। तभी कहता है, तुम नीचे की साइड बैठ जाओ और चलो मैं तुम्हें चाय चाय डाल के देता हूँ। और यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ अनइनवाइटेड हूँ, अगर शिजुन ने देख लिया तो ट्रबल हो जाएगी। मोरन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर वो मन में सोचता है, चू एनी कितना पर्वर्ट है, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसे वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। तो वो पूछता है, क्या तुमने डिनर खाया? और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस लेके आया हूँ। तो मोरन पूछता है, तो तुम वॉन्टन मेरे लिए लेके आए हो? तो शीमी कहता है, क्या तुम वॉन्टन खा खा के पके नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे लिए इस वक्त बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आया हूँ, देखो इधर और खाओ। वो स्वीट और सोर चिकन होता है डिश में, श्रेडेड पोर्क विद फिश होती है, एक डिश होती है कुंग पाउ चिकन की, और एक प्लेट कुकुम्बर होता है, और एक बाउल राइस होता है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम चिली पेपर नहीं लेके आए? तो शीमे कहता है, मेरे को डर था कि तुम्हारे वाउंड्स अभी भरे नहीं हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिलीज नहीं लेके आया, चिली पेपर नहीं लेके आया। तभी मोरन कहता है, अब मुझे रुलाओगे क्या? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से शीमे उसकी देखरेख कर रहा था, जिससे उसका दिल वैसे भी बहुत खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता था कि पिछले जन्म में वो शीमे को ही पसंद करा करता था। बट इसका राज आगे खुलेगा कि वो हकीकत में किसे पसंद करता था और क्या था। तभी वो कहता है, अगर तुमने खाना ख़त्म कर लिया हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। मोरन क्या जो है बहुत ही खुशी से उसे देख रहा होता है और वो अपने चॉपस्टिक को हिला रहा होता है। तभी वो कहता है कि मोरन इतनी देर लगा के मत खाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। मोरन कहता है, ये बहुत डिलीशियस है। तो शीमी कहता है, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, वॉन्टन या इन डिशेस का? तो मोरन स्माइल करते हुए कहता है, वॉन्टन का। शीमे जो है वो उसे देखता रह जाता है और अपना सिर हिलाकर कहता है, एरन चलो मुझे अपनी बैंडेज चेंज करने दो। और ऑइंटमेंट जो है मैडम वोंग ने बनाया था, जो कि लॉन मून नाइट में मेडिसिन सेक्ट में काम किया करती थी, और कोई भी कल्टीवेटर जिसे चोट लग जाती थी उसके लिए मेडिसिन वही तैयार किया करती थी लाइफ डेथ पीक के अंदर। और उसने अपने लिए बहुत सारे वहाँ पर हर्ब्स और प्लांट्स उगाए हुए थे जिनसे वो दवाइयाँ बना सके, ऑइंटमेंट बना सके। मोरन जो होता है वो अपनी शर्ट निकालता है और
बैक कर लेता है अपनी शीमे की तरफ और शीमे जो है उसके स्कार को देखता है जिनमें थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होता है और वो अपनी उंगलियों पर ऑइंटमेंट लेकर उसको उसके जो वाउंड्स होते हैं उन पे जख्मों पे ऑइंटमेंट लगाता है। तभी वो कहता है ऑल राइट, सारा काम हो गया, अब अपने कपड़े पहन लो। शीमे जो है सॉरी मोरन जो है शीमे की तरफ देखने लगता है कैंडल लाइट में। वो बहुत ही ज़्यादा अलरिंग लग रहा था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी जो मोरन होता है वो कहता है शीमे। शीमे कहता है हाँ बोलो। वो यहाँ प्राइवेट लाइब्रेरी में थे और वो कुछ कहना चाहता था। तभी उसे नो स्टिक का टाइम याद आता है जब भी वो अकेला रहता था शीमे की डेथ के बाद और वो लाइफ टाइम शीमे को ढूंढता रहा। और वो शीमे को कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो शीमे कहता है क्या सच में? तभी वो कहता है तुम मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान हो। जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें चूज़ करूंगा, ना कि शिजुन को। शीमे समझ नहीं पाता कि इसने क्या बोला है और वो कहता है ओके, मैं ट्रस्ट करता हूँ जो भी तुमने कहा है। मोरन भी प्यार से बोलता है ओके, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मैंने लास्ट टाइम चू वेनिंग से शादी की थी लेकिन इस टाइम मैं शीमे से शादी करूँगा। मोरन जो है वो सॉफ्टली रिस्पॉन्ड करता है शीमे को, जो कि बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। तभी वो बोलता है कि शिजुन जो है वो बहुत सारी बुक्स को ठीक करना चाहते हैं और इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। मोरन कहता है लकीली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ठीक कर दी हैं, इस पूरी लाइब्रेरी का हिस्सा आधा मैंने ठीक कर दिया है। तो शीमे कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तो मोरन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर शिजुन ने ये देख लिया तो हम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी और ये लेट हो चुका है, तुम्हें जो है जाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, कल हम ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलेंगे। शीमे कहता है ओके, वैसे उन्हें पता नहीं चलेगा, हमें इस बारे में चुप रहना चाहिए। तभी जैसे ही वो बोल के ख़त्म करता है पीछे से एक आवाज़ आती है, अच्छा किस बारे में नहीं पता चलेगा और किस बारे में चुप रहना चाहिए। इस पॉइंट पे चू वेनिंग वहाँ साइलेंटली एंटर करता है उस लाइब्रेरी पवेलियन में और उसकी ठंडी ग्लेयर होती है। वो ऐसे कोल्ड तरीके से लोगों को देख रहा होता है और बिना पलक झपकाए वो लोगों को देखता रहता है। तभी वो कहता है शी मिंगजिंग मोविए, आप लोगों में बहुत ज़्यादा गट्स हैं। तभी शीमे के फेस से जो है ऐसा लगता है जैसे सारा किसी ने खून चूस लिया, उसका कलर पीला पड़ने लगता है और वो कहता है शिजुन। मोरन भी बोलता है शिजुन। चू वेनिंग जो है जैसे ही कमरे में आता है और वो इग्नोर करता है मोरन को देखना और जैसे ही वो शीमे को देखता है जो कि ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठा हुआ था, वो कहता है रेड लोटस पवेलियन हर जगह पर नज़र रखता है और तुम्हें लगता है तुम यहाँ एंटर करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। शीमे जो है वो सिर झुका के कहता है ये डिसिप्लिन जानता है कि उसने गलत किया। तभी मोरन सामने आकर कहता है शिजुन, शीमे जस्ट मुझे बैंडेज जो है करने में मेरी हेल्प करने आया था और उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे ब्लेम मत कीजिए। तभी शीमे जो है वो कहता है शिजुन ये मैटर जूनियर ब्रदर मुंह से रिलेटेड नहीं है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे पनिशमेंट दीजिए। चू वेनिंग दोनों की हरकतें देख रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं और वो कहता है तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ईगर हो एक दूसरे को बचाने के लिए। और तभी उसकी जो आंखें हैं ना वो उन दोनों के जॉइंट हाथ पे जाती है जो उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो कहता है ओह, तो तुम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिवोशन चल रहा है एक दूसरे फेलो डिसिपल को लेके। शायद मैं ही यहाँ पर एक तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी बन गया हूँ। मोरन कहता है शिजुन। तो शिजुन जोर से चिल्लाता है चुप रहो। चू वेनिंग जो है वो अपनी स्लीव्स को हिलाता है और वो कुछ भी फर्दर आगे नहीं बोलता। मोरन को नहीं पता था कि वो उसे इतना गुस्सा क्यों आता है या फिर चू वेनिंग इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों करता है। और वो इस तरह के बंदों का कभी फ़ैन नहीं था जो बैठ कर गॉसिप करते हों। वो सारे के सारे तीनों के तीनों चुप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और चू वेनिंग जो है वो मुड़ता है। शीमे जो है उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और कंफ्यूज हो जाती हैं और वो कहता है शिजुन। तो शिजुन उसे सजा देता है जाओ कॉपी करो रूल्स इस सेक्ट के 10 बार और चले जाओ। और शीमे जो है वो कहता है यस शिजुन। लेकिन तभी के तभी जो मोरन होता है वो ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठा होता है। तो शीमे जो है खड़ा होता है, मोरन की तरफ देखता है और वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो चुप करके चला जाता है। वो चुप करके फिर से घुटनों के बल बैठता है और कहता है शिजुन, जूनियर ब्रदर मो के वाउंड जो है अभी हील नहीं हुए हैं और क्या आप उन्हें और फर्दर पनिशमेंट नहीं देंगे? तो चू वेनिंग जो है वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है क्या बकवास है ये, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सुनते ही मोरन जो है वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसका शिजुन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि जिसे देख के हर बंदा थर थर काँप जाए। और वो कहता है मोरन वहाँ पे शिजुन मैंने सब मैसअप कर दिया, मैं कंटिन्यूसली इन बुक्स को अरेंज कर दूंगा। चू वेनिंग कहता है अगर तुम टायर्ड हो तो तुम जा सकते हो। तो शिजुन जो है वो अपना सिर ऊपर नहीं उठाता तो वो कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। तभी मोरन कहता है मैं नहीं जाऊँगा। चू वेनिंग कहता है ठीक है, ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम यहाँ पर रह कर काम करना चाहते हो या नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है अपनी स्लीव्स को सेटल डाउन करते हुए। मोरन जो है वो फाइनली लाइब्रेरी में बहुत देर बिताता है और अपने सारे टास्क को कंप्लीट करता है। और वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि चू वेनिंग की कमरे में डिम लाइट जल रही है।
कि ये मॉन्स्टर जो है वो बेड पे जाने से पहले अपनी, अभी भी इसकी ये आदत है कि ये अपनी जो मोमबत्ती उसे बुझाता नहीं। मोरन जो है चू वेनिंग के कमरे में जाता है और जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर होता है, चू वेनिंग ऑलरेडी सो चुका था और इस गाय की बहुत पुअर मेमोरी थी। इसने अभी भी कैंडल्स को नहीं बुझाया था अपने बेड पे जाने से पहले। और इसके आसपास ना बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ करता था, फासा, एक्स, ये सारी चीज़ें इसके बेड पे पड़ी हुई थी और चू वेनिंग उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट को हक करके सोया हुआ था, जो कि उसकी मशीनरी काम में यूज़ होते थे, जैसे कि सॉ, एक्स, मैकेनिकल पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें उसकी बेड पे फैली होती थी जो कि बहुत नुकीली भी होती थी, उसे नुकसान भी कर सकती थी। तभी मोरन जो है वो थोड़ी देर के लिए चू वेनिंग को देखता है और कहता है, चू वेनिंग, तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें देखकर गुस्से में आ जाता हूँ। वो मैड होता है क्योंकि शीमे जो है वो रेड लोटस पवेलियन में आ गया, या फिर वो उसकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए मोरन जो है उसे पनिश करना चाहता था। तभी उसकी आंखें जो हैं वो चू वेनिंग के कान के पास जाती है और एकदम से पूछती है, शिजुन। तभी चू वेनिंग बोल देता है, लेकिन वो बहुत नींद में होता है और वो धीरे से अपने जो भी चीज़ उसने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है, जो भी उसका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपने पास ले जाकर हक कर लेता है। तभी मोरन धीरे से कहता है, शिजुन उठ जाओ। तो वो फिर देखने लगता है, फिर कहता है, शिजुन, चू वेनिंग। लेकिन फिर वो कहता है, तुम सो गए। मोरन का बहुत मज़ा आ रहा था अपने टीचर से पंगे लेने में, जो इस वक्त सो रहा था। फिर कहता है, ये परफेक्ट है, मैं तुम्हारी जो है इस वक्त एडवांटेज ले सकता हूँ और सेटल डाउन कर सकता हूँ अपना स्कोर, और मैं तुम पे गुस्सा निकाल सकता हूँ जो भी तुमने मुझे पनिशमेंट दी है। वो जानता था कि चू वेनिंग जो है वो अनअवेयर है, इस वक्त कुछ नहीं सुन रहा और वो सो रहा है बहुत ही ज़्यादा पीसफुली। मोरन जो है एज्यूम करता है अपना पावरफुल पोज, जो पिछले जन्म में जब वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल एम्पायर था, एम्परर था, तो इसलिए वो कहता है, यू बोल्ड हार्टलेस स्पॉइल्ड मैन, तुमने मैसअप कर दिया फ्यूचर एम्परर के साथ, तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे लीडर की। यू वो धीरे से बोल रहा होता है और फिर कहता है, यू बिचमेड, यू डॉग स्लेव, और वो चू वेनिंग को इस तरह की चीज़ें बोल रहा होता है। तभी वो कहता है, तुम पतली स्किन के लिटिल वर्जन बिच एज डोंकी, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है। चू वेनिंग जो अभी भी सो रहा था वो कहता है, अगर तुम ये सब नहीं कहते तो मैं इन सब चीज़ों का कन्फेशन मानता हूँ, क्योंकि तुम अभी कुछ बोल नहीं रहे। चू वेनिंग जो थोड़ी बहुत नॉइसेस सुन रहा होता है, लेकिन वो अभी भी नींदों में होता है और वो कहता है, तुमने एक ग्रेव मिस्टेक की है, तो क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो। और तुम्हें पता है यहाँ का लॉ क्या है, मैं तुम्हें टॉन्ट करते करते टॉर्चर कर दूंगा। और यूंचल्यू यानी कि जो टेस्टिकल है वो रिमूव करने की सज़ा होती थी उसके टाइम पे, उसकी प्रीवियस लाइफ में। तो कहता है, क्या तुम ये जो सज़ा है ये लेने के लिए अपने आप को मतलब काबिल मानते हो, क्योंकि तुमने जो है फ्यूचर एम्परर्स के साथ मिस किया है, तुम मेजेस्टी। तो फिर वो आवाज़ निकालता है चू वेनिंग की और कहता है, यूर मेजेस्टी, ये सर्वेंट प्रेजेंट है। और वो मज़े लेता है, कहता है, ओह, तो तुम्हारी पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए इमिडिएटली। और वो अपनी दूसरी आवाज़ निकाल के कहता है, जो कि चू वेनिंग की निकालता है, और कहता है, एज योर मेजेस्टी कमांड। फिर मोरन जो है वो हंस रहा होता है क्योंकि वो चू वेनिंग की एक्टिंग कर रहा होता है और वो कहता है, पनिश। और वो ऐसे ही सोते हुए उसको टॉर्चर कर रहा होता है, उसके सामने बड़बड़ा रहा होता है और कहीं ना कहीं वो अपने गले को ऐसे ठीक करके बोलता है, चू वेनिंग, गो फक योर सेल्फ, तुम कितने ज़्यादा अनोइंग हो। और वो फेक स्लैप करता है जो है अपने शिजुन के चेहरे में, मतलब हवा में ही चांटे मारकर। उसका दिल कर रहा था कि वो चू वेनिंग को सच में 2 चांटे जड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी मोरन जो है वो देख रहा होता है कि उसका शिजुन उसकी तरफ देख रहा है, और शिजुन जो है वो एकदम से उसे देख के डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है, ये जो सर्वेंट है ना, वो ऐसे करके वो चू वेनिंग के कान पे एक हल्का सा चांटा मार देता है और कहता है कि यहाँ पर ना बग था, यहाँ पर ऐसे फ्लाई उड़ रही थी, इसलिए ये डिसिपल जो था वो बस मॉस्किटो को यहाँ से भगाना चाहता था। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। थैंक यू वेरी